अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गुजरात के कसाई और भारत के वजीर आजम मोदी ने अयोध्या में मुतनाज़ा राम मंदिर का संगे बुनियाद रखकर एक इंतहा पसंद भारत की बुनियाद रख दी है। मोदी ने एक साल पहले कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील करके भारत के मुंह पर कालक तो मली ही थी। अब एक साल बाद मोदी ने फिर 5 अगस्त को राम मंदिर का इफ्तिताह करके भारत के सेकुलर तशख़्ख़ुस और आइन को भी दफन कर दिया है और हकीकतन हिंदू राज की बुनियाद रख दी है। भारत की किसी भी सेकुलर जमात, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी राम मंदिर की तामीर पर एहतजाज नहीं किया, सवाए असदुद्दीन अवैसी के। असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर ट्विटर पर बाबरी जिंदा है के हैशटैग के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। बयान में कहा गया कि आया सूफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। इस बाबरी मस्जिद की ज़मीन का कब्ज़ा लेना नाइंसाफ़ी, जारहाना और शर्मनाक अमल है और अक्सरियत के फैसले से इसकी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालात सदा एक से नहीं रहते। क्योंकि मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक तवील अरसे तक नमाज पर पाबंदी लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मुसलमान जो नेहरू और कांग्रेस के बहकावे में आकर भारत में रुक गए थे और पाकिस्तान मुखालिफ हो गए थे, आज उनके पास सिर्फ पछतावे के कुछ नहीं बचा। दरअसल भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं और इन्हें अक्सरियत के बराबर हकूक ना मिले हैं और ना ही मिल सकते हैं। 5 अगस्त का दिन कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और राम मंदिर की तामीर के हवाले से ही याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसलिए भी याद रखा जाएगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नज़रिया एक बार फिर हकीकत बनकर सामने खड़ा है और नेहरू और गांधी का सेकुलरिज्म दफन हो चुका है। राम मंदिर का इफ्तिताह करके दरअसल मोदी ने जुनूनी हिंदुओं को लाइसेंस दे दिया है कि आप जिसकी मर्जी मस्जिद, जिसका मर्जी गुरुद्वारा, जिसका मर्जी चर्च और इबादत गाह पर राम का नाम लेकर हल्ला बोल दें, गिरा दें, कब्जा कर लें। रियासत हिंद आपके साथ है, जिसको मर्जी मार दें, जिसके साथ मर्जी ज्यादती करें। हिंदू राज में कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा। हकीकत में अब भारत ना तो सेकुलर रहा है ना ही जमहूरियत। इस वक्त इंडिया इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी और जुनूनी मोदी के हाथों यरगमाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी की ये ही सोच जल्द भारत के टुकड़े करवा छोड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू डिक्टेटरशिप बन चुका है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। आपको अच्छी तरह याद होगा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को पहले किस तरह मुतनाज़ा बनाया गया था और झूठा दावा किया गया था कि यहाँ राम की जन्मभूमि थी और फिर पूरी एक कैंपेन चलाई गई, जिसके बाद गोधरा में ट्रेन जलाने का वाकया पेश आया, जिसे बुनियाद बनाकर नरेंद्र मोदी ने पुलिस की सरपरस्ती में गुजरात में मुसलमानों का हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों कत्लेआम करवाया, जिसके बाद मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब मिला था। नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुश्मनी को बुनियाद बनाकर सियासत में तरक्की करता गया और बीजेपी को इंतहा पसंद जमात बनाकर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के आइन, कश्मीर, बाबरी मस्जिद और सेकुलर इंडिया की शक्ल तब्दील करके रख दी। अब इंडिया में अक़लियतें, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, क्रिश्चन हों या फिर निचली ज़ात के दलित हों, कोई भी महफूज नहीं रहा। इंडियन वज़ीर आज़म और इनकी जमात बीजेपी के इक़दामात से भारत के चेहरे से सेकुलर रियासत होने का नकाब उतर चुका है, जिसकी पूरी दुनिया अब मजम्मत कर रही है। यहाँ ये बता दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के कई साल बाद सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट, लिब्राहान कमीशन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत सोची समझी साजिश और मंसूबा बंदी के तहत किया गया इकदाम है और इसकी जिम्मेदारी दोनों रहनुमाओं अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी पर आयद होती है। बाबरी मस्जिद की शहादत की तहकीकात के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से कायम करदा जस्टिन मोहन सिंह लिब्राहान कमीशन ने बीजेपी के सदर मुरली मनोहर जोशी समेत कई रहनुमाओं को भी
वाजपेयी और एडवाणी के साथ इस साने का जिम्मेदार करार दिया, जिसके नतीजे में भारत में मुल्क गिर मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े थे, जिनमें हजारों अफराद मारे गए। मारे जाने वालों में अक्सरियत मुसलमानों की थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी समेत दीगर इंतहा पसंद अपोजिशन जमातों के चेहरों से नकाब को उतार फेंकते हुए इन जमातों की क़यादत को जाली एतदाल पसंद का खिताब दिया। रिपोर्ट में भारत के मुस्लिम रहनुमाओं को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि वो अपने अवाम जिनके वोटों से मुंतखब होकर वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचते हैं कि फलाह बहबूद के इक़दामात में किसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को नस्ली फसादात के मुंह में धकेल देने वाले इस साने की जिम्मेदारी सिंह परिवार, जिसमें राष्ट्रीय सेवक संघ, RSS, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना शामिल हैं कि पूरी क़यादत पर आयद की थी। हत्ता के वाजपेयी और LK अडवाणी पर RSS के हाथों में खेलने और इसका आलाकार बनने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। ये संगे बुनियाद जमहूरिया हिंद की शक्ल तब्दील करने की शुरुआत है। इसके बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, मगर ये यकीनन भयानक नाक होगा। दरअसल बीजेपी की हुकूमत और अदलिया एक मुनज़्ज़म अंदाज में इंडिया में एक खुद मुख्तार हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रख रहे हैं। इंडिया की हुकूमत का रवैया यहाँ तमाम मज़ाहिब के एहतराम के नज़रिए के बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। ये हमें बताता है कि कुछ लोगों के मजहबी जज्बात दूसरों के जज्बात से ज़्यादा अहम है। ये हिंदुस्तानी जमहूरिया को एक नई सिमत ले जाएगा। हिंदुत्वा की वो तहरीक जो 1992 में बाबरी मस्जिद के इंतहाम के दौरान सुर्खियों में आई थी, और इस दौरान हिंदुत्वा के नाम पर जो छोटे मोटे तशद्दुद के वाक़यात होते रहे थे, इन पर अब हुकूमत की हमायत की मोहर लग जाएगी। अब भारत में हिंदुत्वा को दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह मिलेगी। ये आखिरी बार नहीं हुआ जब मोदी हुकूमत हिंदुत्वा के एजेंडे को कौमी सतह पर ले जाएगी। संगे बुनियाद के लिए जिस तारीख का इंतखाब किया गया वो मंदिर के इफ्तिताह से भी ज़्यादा अहम है। इसी दिन जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन ली गई थी और इसी तारीख पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को खड़ा करना। इन दोनों इक़दामात का एक मकसद है, इंडिया को एक हिंदू कौम या हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि मोदी ने अयोध्या में मुतनाज़ा मुकाम पर राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि करोड़ों भारतीय शहरियों को ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये दिन आ गया है। मोदी ने इस मौके पर चांदी की एक ईंट अलामती तौर पर बुनियाद में रखी। ये मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। उन्होंने राम मंदिर पर एक खुसूसी डाक टिकट का इजरा भी किया। इस मौके पर हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS के सरबराह मोहन भगवत भी मौजूद थे। यहाँ तक शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम और राम मंदिर के लिए तहरीक में अहम रोल किरदार अदा करने वाली जमात विश्व हिंदू परिषद ने मुल्क भर के हिंदुओं से आज चरागाह करने की अपील की है, जिससे पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात होने का कभी इम्कान पैदा हो गया है। राम मंदिर की तामीर के हवाले से हिंदुत्वा की पूरी तहरीक जुल्म, जबर, धौंस, धांधली, झूठ और फिरका वारियत पर मबनी तहरीक थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मजहब या मजहबी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं था। मोदी की शैतानियत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान समेत अपनी तमाम सरहदों पर भरपूर शिकस्त से दो चार है, राम मंदिर बनाने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? इससे मोदी हुकूमत ये साबित कर रही है कि वो कश्मीर पर मजालिम में मजीद इजाफा करने वाली है और अपने अवाम को ये बताना है कि चीन से शिकस्त के बावजूद भारत एक ताकतवर मुल्क है। 5 अगस्त 2020 की इस तकरीब का सबसे अहम पहलू ये है, इस तकरीब में भारतीय मीडिया बहुत खुश है। इंडिया टुडे का कहना है कि मोदी राम टेम्पल का संगे बुनियाद रखकर दरअसल 5 अगस्त 2019 के इस फैसले पर पक्की मोहर लगा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा ZTV और दीगर ने 5 अगस्त को भारत का असल योम आज़ादी करार दे दिया है। इस तकरीब का असल मकसद यही नज़र आ रहा है कि मोदी चीन से अपनी शिकस्त को भारतीयों से छुपाने के लिए अपना मुंह रेत में दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।